बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाल कश्मीर K2 TV जेहलम सेंटर से। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कानून साज असम्बली है उसके इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, जो कि 25 जुलाई 2021 को होने जा रहे हैं। और इसी सिलसिला में मुख्तलिफ़ जमातों के मुख्तलिफ़ नुमाइंदगान जो हैं वो बड़े ज़ोरों शोर से उनकी तैयारियाँ जारी हैं। और K2 TV स्पेशली यहाँ से ये प्रोग्राम्स कर रहा है कि यहाँ पर देखा जाए कि अवाम जो उनके रवायती सियासतदान हैं उनको किस तरह से ले रही है, कोई नए सियासतदान बीच में आए हैं नहीं आए। इस प्रोग्राम में हम आवाम की राय भी जानने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ हम कोशिश ये करेंगे कि हम मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, उनके जो टिकट होल्डर्स हैं, उनसे भी मुलाकात करें और ये ओवरऑल जानने की कोशिश करें कि यहाँ पर इलेक्शन का कैसा माहौल है। सो चलते हैं हल्का में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का LA3 में। यहाँ पर भी कुछ लोगों से बात करेंगे और साथ ही खड़ी शरीफ का हल्का LA4, वहाँ पर भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। पहले पटियाई की वोट देने रहे सारे, मगर पटियाई ने वादे जड़े वो नौजवान तबके ना कीते ने। मैं खुद BS कीते ने, मगर नौकरियों वास्ते इधर उधर लौट रहे हैं। जड़े वादे कीते ने अस उन्होंने मुताबिक नौकरी कुछ भी नहीं दी। तो हूँ नैक्सट इंशाल्लाह पहले भी नून लीग सपोर्ट करने रहे, मगर पटियाई ने गलती ना वोट दे रहे, इस दफ़ा नून लोग ने वोट दे सा। वोट का तस्दी आल है, हमने फैसला नहीं किया जनाब। अच्छा, कौन लगता है? पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, तो जमात सब अच्छे इस्लामी? लगते हैं जनाब, हम अभी ये फैसला आपको नहीं बता सकते हैं। अच्छा, जी जो अभी जिन्होंने गवर्नमेंट किया उन्होंने बेहतरी कुछ की है? जी जी, बेहतरी की है। जिन्होंने गवर्नमेंट की है उन्होंने कुछ ना कुछ बेहतरी की है। जी फ़िलहाल जो इस इलेक्शन में है वो नून लीग पहले काफ़ी बेहतर थी इधर, लेकिन इस टाइम जो PTI की है ना वो मजबूत है काफ़ी यहाँ पे खड़ी शरीफ में। तो बाकी नून लीग 19-20 का इलेक्शन है ये। तो क्या समझते हैं आप, सियासतदानों से क्या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी? वही जो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है वो आपको बेहतर पता है, चाहे वो चौधरी रुखसार है, चाहे वो चौधरी अरशद है, बैरिस्टर है, कोई भी है। हमारे हल्के में असल में सबसे बड़ी बात है, देखें ये जलजला है, किसी बंदे को कुछ नहीं इन्होंने दिया। चौधरी रुखसार की गवर्नमेंट थी, उसने किसी को कुछ नहीं पूछा, लोग ऐसे ही जलील होते रहे। रोड हमारी देख लें, ये चेचियाँ का ये खड़ी शरीफ का इलाका है, यहाँ देखें हमारी रोड का क्या हाल है। हमारे लोग सिर्फ यहाँ पे आके तकरीरें झाड़ते हैं और वापस घर चले जाते हैं, लेकिन किसी बंदे का कोई काम नहीं है कि ये रोड का क्या हाल है। बस यही है, इस इलाके का यही हाल है बस। इलेक्शन इस दफ़ा PTI की यहाँ पर काफ़ी मजबूत सूरत हाल है। तो पिछली गवर्नमेंट क्योंकि मुस्लिम लीग नून की थी, उन्होंने अवाम की मेरा ख्याल है तवक्कुआत पूरी नहीं की, तो इस दफ़ा PTI का वो पलड़ा भारी रहेगा। सही है। तो आप सियासतदानों से क्या उम्मीद करते हैं? यहाँ पे तो हमने देखा कि प्ले ग्राउंड्स भी प्रॉपर नहीं है, रोड्स नहीं है, खेलने की जगह नहीं है, कोई एजुकेशन के हवाले से कोई इतनी ख़ास सहूलियात मुझे तो नज़र नहीं आई। क्या कहेंगे? बिल्कुल सेहत के हवाले से हो गया, एज ए नौजवान हमारे लिए प्ले ग्राउंड हो गया, उस तरह की सहूलियात नहीं है। मैं यही कहूँगा कि जो भी जीते वो हमारे लिए प्ले ग्राउंड बनाए, इसके अलावा पार्क्स वगैरह बनाए, सड़कों का करें। उसके अलावा जब बारिश होती है तो आपने अक्सर लिखा होगा कि हमारी रोड की क्या हालत है, तो निकासी आपका कोई मौसर निज़ाम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि निकासी आपका मौसर निज़ाम करेंगे, सड़कें बनाएंगे, इसके अलावा इस इलाके को पार्क्स देंगे। इसके अलावा हॉस्पिटल की ज़रूरत है यहाँ पर, तो अगर हॉस्पिटल हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो। जी, यहाँ पर एक और बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाम आपका क्या है? हाँ जी, नाम क्या है? मोहम्मद यार। मोहम्मद यार, माशाल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, क्या समझ रहे हैं कौन जीतेगा? बिटर सुल्तान महमूद जीतेगा। ब्रिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जीतेगा। जीत जाएंगे। उन्होंने क्या काम किए आपके इलाके के लिए? काम कर सन बन गए थे। नहीं, पहले कुछ किया है? हाँ, पहले बड़ा किया था, सड़क पहले उससे बनाई, हुन पट्टी खड़ी, हुन बन गए, फिर शुरू कर दे। समझना अभी तक मैंने एक वोट भी नहीं डाला। इस दफ़ा वोट डालेंगे तो पता चलेगा क्या है। किसको वोट डाल रहे हैं? इंशाल्लाह अपने ब्रिस्टर सुल्तान महमूद साहब हैं, चौधरी। बैरिस्टर साहब को जी वोट डालना है? जी जी, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालनी है या बैरिस्टर इन- साहब को डालनी है? तरीक इंसाफ। जनाब इस वक्त जनाब जड़ा सूरत हाल है हल्का 4 विच ये जनाब PTI ना जनाब इंशाल्लाह जनाब जीत इन्ना नहीं है। अगे तो मुस्लिम नून लीग नहीं सी, तो हूँ इंशाल्लाह जनाब जड़ा दरमियान जनाब ये PTI ने इंशाल्लाह। तो वो मतलब इलेक्शन वोट उस बंदे की देसन जो अवाम ने कम कर सी। किसकी वोट देसन लोग? वोट तो जेडे मेरे पास PTI की। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ? साढ़े इलाके ना तको साने सामने ये पोजीशन रोड नहीं, बस उतना दरबार रोड का भी तको टोए टोए पे मतलब है, लेकिन
बस जड़ा बंदा जा रहा बस वो अपने जुबान च कह रहा जलजला जो आया सी उदों कुछ मिला कख भी नहीं वो खाली लिख के लै गए भाई तुहानू जनाब पैसे लभसन तुसां मकान इत्थे ही रहन दिओ वो मकान असां उत्थे ही रहन दित्ते लेकिन वो टै भी पे मतलब कुछ दा जरे नाल हल गए जेह्ड़े बाकी रहने सन वो भी टै पे लेकिन आखा पैसा लभसी 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 हाले तक को नहीं किसे भी नहीं लभा उस दाना नूं कह जी मतलब जो पैसा मतलब बाहरों आया बाहर मुल्कों ने लोगों भेजा वो भी किसा बंदे की उन्हें दिता नहीं है किसा बंदे की भी कौन खा गए बस लीडर खा गए ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰੁਖਸਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਮੂਆਂ जी लेकिन पैसे नहीं लगे लोगों ने। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ फैज़ अहमद फैज़ी साहब मौजूद हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो उनका मंशूर क्या है और जो इलेक्शंस हैं वो उनको किस तरह से देख रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हम 21 को जो है ना अपनी नॉमिनेशन पेपर जमा कराने की जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रियासती जमात है हमारा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा है क्योंकि कश्मीर की चार तरफ एटमी क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान की एजेंसीज ने और आर्मी ने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं हम कभी नहीं भुला सकते। हमारा मंशूर है कि पूरे का पूरा कश्मीर यह आज़ाद कश्मीर नहीं पूरे का कश्मीर आज़ाद करके लोगों की राय के साथ इस्तिस्वाब राय के साथ एक रेफरेंडम के साथ हम कश्मीर को पाकिस्तान का इलाक़ चाहते हैं और हमारी जमात जो है ये पाकिस्तान बनने से पहले इलाके पाकिस्तान का ऐलान किया था हमें इस बात पर फ़ख्र है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो हमारे जो मकासद हैं वो अवाम की खिदमत है। आज़ाद कश्मीर के 80% जो प्रोजेक्ट हैं वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने स्टार्ट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दोबारा इकट्ठी होकर एक भरपूर ताकत से इलेक्शन में जा रही है और इंशाल्लाह जीत कर फिर अवाम के हकूक़ का जो है वो ख्याल रखेगी। लेकिन डायरेक्टली फेयर इलेक्शन थे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन फेयर होंगे और हम पाकिस्तान की आर्मी से इमरान खान से भी कहते हैं कि पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर में वो नहीं होनी चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। लोगों को अपने राय का जो है ना वो उनको हकूक़ अवाम के यही हैं कि उनके मंशा के मुताबिक यहाँ पर हुकूमत बने। मैं जो रुखसार ने सपोर्ट करना ये बहुत ही अच्छे नाइस बंदे ने ये सड़क वगैरह हर चीज़ वल करने ना तो मैं बहुत इन्होंने शुक्रिया अदा करना ये जो रोडां सही कर जल्दे में टट्ठियाँ सन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी रुखसार साहब कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का LF4 खड़ी शरीफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से और इनसे हम जानना चाहेंगे कि मिनिस्टर भी ये रहे हैं कि इन्होंने अपने इलाके की अपने हल्के की तरक्की के लिए क्या काम किए और फर्दर इनके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि इलेक्शन कैसे होंगे और लोग क्या वोट करेंगे इनको या नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने 2001 में पहला इलेक्शन लड़ा था और उस वक्त वोट लिए थे 10,525। दूसरा इलेक्शन मैंने लड़ा 2006 में जो मैंने जीता वो मैंने वोट लिए 16,400 यानी 16,400। तो तीसरा इलेक्शन मैं नहीं लड़ सका। चौथा इलेक्शन मैंने लड़ा तो मैंने वोट लिए 22,332 समथिंग लाया था। मैं इनसे एक ही इलेक्शन आ रहा हूँ जो 2001 का था। उसके बाद ये मुझे इलेक्शन नहीं हरा सके। ये पहले पीपल्स पार्टी में थे फिर PTI में आ गए और मैं एक और जमात भी इन्होंने पीपल्स मुस्लिम लीग भी बनाई थी। ये तीन पार्टियों से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ ये इलेक्शन तो रेफरेंडम है। मैंने कम व पेश 2.5 अरब रुपए के काम खड़ी शरीफ में किए हैं जिसमें मुतासरा रोड है जो ज़लज़ले से मुतासर हुई थी और अल्लाह के फजल करम से मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार ये रेफरेंडम टाइप इलेक्शन है। इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है वो भी उसका वोट बैंक भी अपने साथ है लेकिन मेरा अपना वोट बैंक जो है वो कम पेश यहाँ पर 20,000 से ऊपर का वोट बैंक है 25,000 से और वो 25,000 वोट भी लूँगा और 5,000 एक्स्ट्रा वोट लूँगा और ये 30,000 वोट लेकर इस बार इलेक्शन जीतूँगा क्योंकि और मेरी लीड जो है वो कम पेश पिछली बार 5,000 की थी इस बार 10,000 की लीड जो है वो कम पेश होगी क्योंकि मैं अपने हल्के को बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ।
बाकी रहेगी पीटीआई की बात। पीटीआई के पास अभी तक ऐसे कैंडिडेट नहीं हैं जो मुकाबला कर सकें आज़ाद कश्मीर में। मुस्लिम लीग नवाज़ के कम पेश 22-23 ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुकाबले की शक्ल में हैं। इनके पास 10-12 लोग हैं जो मुकाबला कर रहे हैं, बाकी तो मुकाबले में ही नहीं हैं। और उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी है, वो उनके भी 8-10 हल्कों में लोग हैं जो मुकाबले में हैं। तो अल्लाह के फजल करम से तरजीह बुनियादों पर हमने जो काम किए, उसके बाद जो मियाँ नवाज शरीफ ने हमारा बजट डबल किया, और फिर मेरी फुटिंग अपने हल्के में जो है वो बेसिकली सबसे बेहतर है, बेहतरीन है। और ये खड़ी का इलेक्शन मेरे लिए इंशाअल्लाह ईजी इलेक्शन है। मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन मैं बड़ी लीड से जीत जाऊँगा। और मुखालफिन तो अपने अपने नारे लगाते हैं, जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मुखालफिन के पास कोई काम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही होगा। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायत है कि जो ज़लज़ला ददगान थे उनको पैसे नहीं दिए गए जिनके साथ कमिटमेंट्स की थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इमरान खान ने देने थे। बेसिकली ये फेडरल गवर्नमेंट हमें ये फंडिंग करती है, और फेडरल जो हुकूमत है इमरान खान की, उसने, मैंने असम्बली में उठकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर भी बात की थी कि जो जिन लोगों के 2300 हाउसेज वाज डैमेज्ड, जो हाउस डैमेज हुए हैं, आप कम से कम उन लोगों को जो है वो उनका मुआवजा 5-5 लाख दें। वो भी मैंने करवाया था 5 लाख रुपया, तो ये तो 1 लाख रुपया देना चाहते थे, वो भी इन्होंने नहीं दिया। ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था जिसमें सब लोगों ने ज़ोर लगाया, लेकिन इमरान खान ने किसी किस्म की मदद नहीं की। हमने अपनी एडीपी से ये जो 75 करोड़ की रोड है और ब्रिज है, ये हमने अपनी, क्योंकि चलना फिरना यहाँ पर बंद है लोगों का, अभी इस पर एसफॉल्ट पड़ रही है और इंशाल्लाह वो काम मुकम्मल है। ये इमरान खान की हुकूमत ने ज़लज़ले के ज़दगान को कुछ नहीं दिया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, फैज़ी साहब भी आज कागजात जमा करवाने के लिए जा रहे हैं, लेट जा रहे हैं मेरे ख्याल से, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इलेक्शन पे असर होगा? सर, मैं किसी की, कोई कैंडिडेट हर कोई कागज़ जमा करा सकता है, उसकी सब की अपनी अपनी मर्ज़ी है। जितने मर्ज़ी लोग कागज़ जमा कराएं, हमें उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। कोई ऐसा मतलब, वो जो कैंडिडेट जिसका आपने नाम लिया है वो तो सुल्तान महमूद का बंदा है, उनका मेरे साथ कोई तल्लक ही नहीं, वो उनके राइट हैंड आदमी है। अच्छा सर, सबसे आखिरी सवाल यही है कि हमेशा ये होता है कि मरकज़ में जिसकी गवर्नमेंट हो और फिर रियासत में भी उन्हीं की गवर्नमेंट आगे से आए, तो समझते हैं कि फेयर इलेक्शन होंगे और यहाँ पर इस मरतबा शायद ये ट्रेंड चेंज हो? मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज यहाँ पर आएगी, और पिछली बार भी आई थी, और ये फेयर इलेक्शन होगा। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कोई इलेक्शन में ऐसा मसला होगा, और फेयर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज़ ही जीतेगी। और ये जो ट्रेंड आपने बताया कि जी फेडरल में गवर्नमेंट, आप बताएं, ये 11 हल्के पंजाब में, ये बिल्कुल हमारे साथ है। पंजाब में 11 हल्के जो हैं मुस्लिम लीग नवाज़ ने जीते हैं, फेडरल में गवर्नमेंट उनकी है। तो ये क्या बना, यहाँ पर भी ये बिल्कुल ऐसा मसला नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि 2001 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई, और 2006 में भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई। ठीक है, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि 2 बार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई, तो अभी दूसरी बार मुस्लिम लीग नवाज़ फिर हुकूमत बनाएगी। मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनके पास कैंडिडेट नहीं है ना। ये वोट इनको फरिश्ते तो नहीं आगे डालेंगे, वोट तो लोग उन्हें डालने हैं, और लोग समझते हैं कि हमारे लिए बेहतर और बेहतरीन कैंडिडेट जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हल्के के कुछ और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये इलेक्शंस को किस तरह से देख रहे हैं और ये क्या समझते हैं कि कौन से कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत पोजीशन में हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाम पहले राजा नेमतपुर नाम है मेरा जनाब, शुक्रिया आपका जो K2 चैनल वाले आए हैं आपका। दूसरी बात है, ये जो हमारा खड़ी का जो कैंडिडेट हैं रुखसार साहब, ये सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं। इस टाइम ओवरऑल बंगला चित्रपट से लेकर रायपुर तक की पोजीशन सबसे बेहतर जा रही है। इंशाल्लाह हमारी लीड जो ना विन होगी, और हम सीट इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन लोगों को ये भी शिकायत है चौधरी साहब से कि वो जो ज़लज़ले के जो थे मुतासरीन, उनको फंड्स नहीं मिले, रोड्स प्रॉपर अभी तक सही नहीं बनी, तो आप इस पर क्या कहेंगे? पहले तो मैं बात करूँ रोड के वाले से। रोड के वाले से अभी जो काम स्टार्ट हुआ है, और जो हमारे मुखालफिन हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं कि रोड के वाले से, ठीक है, रोड जो नक्शे के मुताबिक होगी उसके मुताबिक वो रोड बनेगी। नक्शे से ना तो उसको कम किया जाएगा और ना उसको ज़्यादा किया जाएगा। अभी रोड स्टार्ट हुआ है, आप ये इंटरव्यू वगैरह भी करते हैं कि जो मेन जो रोड जो इसका बेड बना हुआ है वो उसका गोला 20 फुट होगा, दोनों शोल्डर पे 6-6 फुट शोल्डर होंगे, उसके बाद 2-2 फुट उनके मजीद उन्हें आगे करना, ठीक है। जहाँ भी रोडें बनती हैं शोल्डर उसका ऑलरेडी उनका शोल्डर बनाते हैं। आप समझते हैं कि रुखसार साहब जो हैं वो इलाके की वेलफेयर के लिए बेहतर काम करेंगे? बिल्कुल जी, रुखसार साहब माशाल्लाह वेलफेयर के वाले से और हल्के अलबाब से इनका प्यार और मोहब्बत है। और दूसरी बात आपने जो की है ज़लज़ला मुतासरीन के हवाले से, आपको मैं ये एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो जितनी भी ये आफत ज़्यादा जो भी ख़ासतौर पर जो ज़लज़ला आता है, कोई भी मुसीबत आती है, उसमें वफाक का काम होता है, ठीक है। जितनी भी हमारे कश्मीर के फंड्स और एनजीओ
पैसे भेजते हैं वो वफाक को भेजते हैं, वफाक का काम बनता है इसको पैसे भेजने। वफाक ने आपको सपोर्ट नहीं किया? वफाक ने कोई सपोर्ट नहीं की वहाँ, क्योंकि न्याजी गवर्नमेंट है, ये न्याजी का और वफाक का काम बनता है ना यहाँ फंड मुहैया के लिए। बहुत शुक्रिया जी। जान, यहाँ पर हमारे साथ एक और सीनियर सिटीज़न मौजूद हैं, इनसे भी मैं इलेक्शंस के हवाले से ही जानना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? बशीर अहमद जी। बशीर साहब बताएं कि इलेक्शंस जो 25 जुलाई को होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कैसे इलेक्शन होंगे, और जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट गुजरी है उसने कश्मीर की बेहतरी के लिए क्या किया, कश्मीर के मुकदमे के लिए क्या किया, और समझते हैं कि आने वाली गवर्नमेंट किसकी होगी? इंशाअल्लाह ये नून की हुकूमत बनेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किए हैं। हल्का 4 की किस्मत बदला दी है हुकूमत ने, और खुसूसी तौर पर रुखसार साहब ने और फारूक हैदर साहब ने खुसूसी दिलचस्पी लेकर इस हल्का 4 की किस्मत को उजागर किया है। इसलिए हम अपने दिल का आज़ार करते हैं, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि हमारी लीड पहले 5000 की थी, आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम 10,000 की लीड पर जीते। आप समझते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत जाएगी? इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। चौधरी रुखसार साहब के साथ हम होते हैं, इनको वोट पहले भी दिए अब भी देंगे, और ये पहले 4 यूनियन कौंसल जीती हैं भारी लीड से, अब इंशाल्लाह 5 यूनियन कौंसल जो रुखसार साहब जीतेंगे वो ये काम की बुनियाद पर जीतेंगे। इन्होंने बेशुमार हल्के में तरक्की की है और तरक्याती काम करवाए हैं, लोगों को मुलाजमतें दी हैं और लोगों की इज़्ज़त बहाल की है, और वोट को इज़्ज़त दी है और लोगों को इज़्ज़त दी है। एक और दोस्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं LA4 में, और इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि ये इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 जमातें हैं जो हमें यहाँ पर अभी नज़र आ रही हैं लीड करती हुई, तो इनमें फ़र्क क्या महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा वकास सरवर। असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI में फ़र्क इतना है झूठ और सच का। इमरान खान की सारी कैंपेन झूठ पर है। जो नवाज़ लीग के दौरे हुकूमत में हमें पेट्रोल 63 रुपये में मिलता था, और उसके अलावा हमें जो है ना शुगर चीनी वो 50 से 55 रुपये में मिलती थी। सोना गोल्ड वो 50,000 रुपये में पर तोला में मिलता था। बिजली की यूनिट 8 रुपये में हमें मिलती थी। आटा हमें जो है ना वो 40 kg हमें 1200 रुपये में मिलता था। गैस सिलेंडर हमें 750 रुपये में मिलता था। इसी तरह की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो जिनके इंतहाई कम रेट थे। ये वो हुकूमत थी जो कह रही थी कि जब हमने तब्दीली लानी है, हमने 90 दिन के अंदर सब कुछ हमने चीज़ें सस्ती करनी है। जो यूनिट 8 रुपये में थी आज वो हम 22 रुपये में ले रहे हैं। आटा जो 1200 का था आज वो हम 2600 रुपये का ले रहे हैं। और उसके अलावा पेट्रोल जो 63 का था, जो इन्होंने वादा किया था 46 रुपये का, आज हम 113 रुपये में ले रहे हैं। इसके अलावा गैस सिलेंडर जो 750 का था आज हम 1600 रुपये में ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जमात जो कहती है हम तब्दीली लाने हैं, इन्होंने क्या वादा नहीं था किया 1 करोड़ नौकरी का? क्या 1 करोड़ नौकरी मिल गई है? इन्होंने वादा नहीं था किया कि 50 लाख हम मकान बनाएंगे? क्या 50 लाख का मकान बन गया? इन्होंने वादा नहीं था किया कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे? इन्होंने कश्मीर को फ़रोख्त कर दिया है, कश्मीर का इन्होंने सौदा किया है। और आप देख सकते हैं कि इक़्तिदार जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में कादियानी लॉबी है। हमारा हज जो हम 2,50,000 रुपये में पिछली गवर्नमेंट के दौरान हम करते थे, आज वो 10 लाख रुपए का हो गया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग यहाँ पर चौधरी अरशद हुसैन साहब जो हैं उनकी रिहाइशगाह पे मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है LA4 में, और ये हमारा दूसरा एक्सपीरियंस है। इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन में बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के साथ भी हमने कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा उनका इंतज़ार किया था, 2.5-3 घंटे से ज़्यादा उनका इंतज़ार किया था कि हम जब उन्होंने इलेक्शन जीता था कि उनका मौक़िफ़ ले सकें, उनसे बात कर सकें, कि वो लोगों के सामने अपनी बात कर सकें, मीडिया पे आके बात कर सकें। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि हम तकरीबन ये हमारा सुबह से दूसरा चक्कर है यहाँ पर अरशद साहब के पास, लेकिन वो अभी तक तैयार ही नहीं हुए हैं। आधे से ज़्यादा दिन गुजर चुका है। तो जो शख्सियात मीडिया को फेस नहीं करती, जो शख्सियात टाइम से उठेंगी नहीं, टाइम से लोगों में नहीं आएंगे, तो आप ख़ुद समझ सकते हैं कि वो आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए क्या काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ, क्योंकि हम तो चाह रहे थे कि जहाँ पर दूसरे कैंडिडेट्स का मौक़िफ़ हम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो हम चौधरी अरशद साहब का भी मौक़िफ़ शामिल कर लेते, लेकिन जो बैरिस्टर सुल्तान साहब की जो रविश है उसको अरशद साहब ने कायम रखा, और उन्होंने अब टाइम नहीं दिया कि वो अभी तक उठे ही नहीं है, अभी तक वो बात ही नहीं हो सकती, जबकि आधे से ज़्यादा दिन गुजर चुका है। खैर, मज़ीद आगे चलते हैं और आगे की सूरत हाल से आपको आगाह करें। नाज़रीन,
नाज़रीन, एक और शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मीरपुर हल्का LA3 में, और इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि ये इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं और क्या समझते हैं कि कौन सी जमात जो है वो आज़ाद कश्मीर के लिए ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जलाल अहमद नाम है जी। देखें जी, इस दफ़ा जो कश्मीर के इलेक्शन हैं वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए भी और कश्मीर के जो बड़े बड़े खड़पेंच पहले बने बैठे थे उनके लिए भी, कि इस मरतबा आवाम के अंदर शऊर है और आवाम ने इस मरतबा कोई हवा चलने नहीं दी। और स्पेशली मैं इस हल्के की जो LA3 है, हमारा हल्का है, इसकी मैं बात करूंगा कि यहाँ पे आवाम ने अपनी अपनी बरादरियों को बिठाकर, अपने अपने महलों को बिठाकर फ़ैसला करने की जो रवायत कायम की है, ये सबसे बेस्ट रवायत है हमारे शहर के अंदर। और शऊरी तौर पर हमारा नौजवान जो है वो इस वक्त अपने हकूक़ लेके, मीरपुर की आवाम टूटी खंबे की सियासतों से दूर से निकल आई हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे साहब में ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि कौन सी जमात इस वक्त ऐसी है जो आज़ाद कश्मीर की आवाज़ को बेहतर रिप्रेजेंट कर सकती है? देखिए जी, मैं आपको सबसे पहले तो बताता हूँ, मसला कश्मीर को देख लें, आप कोरोना और ज़लज़ले के दिनों को देख लें, और आप इसके बाद अवामी मसाइल को देख लें, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये डंके की चोट पे कहता हूँ कि महाजरीन के हकूक़ हों या कोरोना के अंदर मज़लूम अवाम के जो मजबूर अवाम थी उनके लिए अमदाद हो, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुल्करनैन भट्ट और जमात इस्लामी ने जिस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया, तो मेरा ये ख्याल है कि मीरपुर का फ़ैसला होगा। ये समझ में आया कि आप ज़ुल्करनैन भट्ट साहब के सपोर्टर हैं, मेरी समझ में आया। बिल्कुल बहुत ऐसा ही शुक्रिया है। आपका, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ना सिर्फ मैं ज़ुल्करनैन भट्ट साहब का सपोर्टर हूँ, तमाम मुहाजिरीन और तमाम छोटी बरादरियाँ ज़ुल्करनैन भट्ट। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ुल्करनैन भट्ट साहब, जो कि कैंडिडेट हैं जमात इस्लामी मीरपुर आज़ाद कश्मीर के, और इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे इलेक्शंस के हवाले से कि ये इन इलेक्शंस को किस तरह से देख रहे हैं और इनका एजेंडा क्या है और ये क्या समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं गेटू टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और ख़ित्ता कश्मीर के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उस पर आप हमारी और सब लोगों की राय ले रहे हैं। तो इलेक्शन जो हमारा आज़ाद कश्मीर का है, सच्ची बात यह है कि तारीख़ का ये सबसे अहम इलेक्शन है, इसलिए कि इस वक्त जो सूरत हाल मकबूजा कश्मीर के अंदर जो बनाई गई है मोदी सरकार की तरफ से, उसके जवाब में यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज हैं कि, और सुना जा रहा है कि शायद कोई गिलगित बल्चिस्तान वाली सूरत हाल यहाँ पे पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त लोगों का जो है वो भी लोग भी कंफ्यूज हैं। और जमात इस्लामी की ये इंशाल्लाह जो हमारी कैंपेन चल रही है, बदलो मीरपुर के नाम से हम कैंपेन चला रहे हैं। और मीरपुर शहर क्योंकि मिनी लंदन है और इसके अंदर यूरोप, मिडल ईस्ट और UK के अंदर बसने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इस इलेक्शन के असरात जो उनसे हैं वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर पे नहीं बल्कि यूरोप और बरतानिया और बहुत से वहाँ के जो हमारे लोग लाखों की तादाद में उधर मौजूद हैं उन पर भी पड़ते हैं। इसलिए मैंने अपनी आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर वो जो पुराने लोग हैं 70 सालों से जिन्होंने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के झंडे तले इस शहर को लूटा है और इस शहर को बेदर्दी से जो उनसा है वो जिस तरह गिद्ध लाशों को नोचती है, इस तरह नोच नोच के उन्होंने हमारे शहर की ज़मीनें, कब्रिस्तान, ग्रीन बेल्ट, मस्जिदें और मुख्तलिफ़ जो बेवाओं के, यतीमों के प्लाट भी बड़े बड़े जो नाम नहाद सियासी लीडर हैं उनके जो खड़पेंच है यहाँ पे मीरपुर में, उन्होंने ये लूटा है। अभी जो उनसे लोगों को ये फ़ैसला करना है कि लोगों ने पाकिस्तान का जो अशर हुआ है तब्दीली के नाम के ऊपर, अगर तो लोग तब्दीली के नाम के ऊपर यहाँ पर कोई तब्दीली का सोच रहे हैं तो वो पाकिस्तान का अशर अपने नज़र में रखें कि वहाँ पर सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की तादाद करोड़ों में बढ़ी है। और अगर वो ये जो दूसरी हमारी जो पाकिस्तान के अंदर नून लीग है जिनके सरबराह ने ऐसा एक हॉस्पिटल भी नहीं बनाया कि जिसमें वो ख़ुद अपना इलाज करवा सकें और अपने इलाज के लिए वो बैरून मुल्क गए हैं, तो अगर उन्होंने नून लीग ने जो एक माफिया था पंजाब का, मैं उसको एक माफिया कहूँगा और जिसकी सरपरस्ती पंजाब पुलिस करती रही है, उस माफिया को दोबारा अपने ऊपर यहाँ पर मसलत करना है तो वो भी लोग देख लें कि पंजाब में गली और मोहल्लों में जाकर देखें, लाहौर, पुराने लाहौर को देखें जाके यहाँ पर, और बाज़ारों को और अदारों को देखें जाके, बर्बाद और तबाह करके कंगाल करके रख दें। बिल्कुल सही है सर। अच्छा, आप एक तो कश्मीर के हवाले से आपका मौक़िफ़ हमने जाना और दूसरा ये कि अपने इलाके की फ़लाह बहबूद के हवाले से मुख्तसरन बता दीजिए कि आपका क्या एजेंडा होगा।
जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए हमने जब ज़लज़ला आया है, लोग सब जानते हैं मीरपुर में कि 5 करोड़ 35 लाख रुपए के हमने यहाँ पर रिलीफ का काम किया, जिसमें से 24 घर हमने तमीर करके दिए हैं और सैकड़ों घरों की हमने मरम्मत की है। कोरोना के दौरान 1 करोड़ 19 लाख रुपए हमने रिलीफ के ऊपर लोगों को लगाया है। हमारा ये रिलीफ पैकेज है कि कोई यतीम बच्चा इंशाल्लाह मीरपुर के अंदर पैसों की कमी की वजह से तालीम से महरूम नहीं रहेगा, हम उसको तालीम देंगे। कोई गरीब बंदा अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी लगती है जिसका इलाज लाखों में है, तो वो मैंने ऑफ़र किया लोगों को कि हम इंशाल्लाह उसका इलाज करवाएंगे। और बेसिक चीज़ ये है कि हमारे शहर के अंदर सच्ची बात, सबसे बड़ी बात है कि अरबों रुपया देने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन सच्ची बात है कि लोगों के साथ बार बार धोखा हुआ है, बार बार धोखा हुआ है। और इंशाल्लाह जमात इस्लामी लोगों से अपील करती है कि इस बार तराजू को वोट दें, इंशाल्लाह हम इस शहर का नक्शा बदल देंगे। ठीक हो गया सर, समझते हैं कि इलेक्शन फेयर होंगे? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 तब्दीलियां जो बड़ी आई हैं ना हमारे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के फ़ौरन बाद, एक तो आईजी को तब्दील कर दिया गया है और दूसरा चीफ सेक्रेटरी को तब्दील किया गया है। तो ये चीज़ें जो जब इलेक्शन के दौरान होंगी तो ज़ाहिर है शकूक और शुबात तो पैदा होंगे, इसलिए वफाकी हुकूमत ने ये 2 बड़ी तब्दीलियाँ की हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये तासर ज़रूर गया है। लेकिन इंशाल्लाह कश्मीरी है हम, मतनाज़ा इलाका है, अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो सच्ची बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर काज को शदीद दचका लगेगा। सही है जनाब, आपने ज़ुल्करनैन भट्ट साहब की गुफ्तगू भी सुनी और जिन्होंने बताया कि 2 अहम सरकारी अहदेदारान जो हैं वो उनको भी इलेक्शंस के दौरान ही यहाँ से उनका तबादला कर दिया गया। तो इस पर ने शुकूक व शुबहात भी हैं। लोगों की भी आपने राय सुनी, मुख्तलिफ हमारे नुमाइंदगान की भी आपने राय सुनी इस इलेक्शन को लेकर। इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शंस के प्रोग्राम का सिलसिला यूँ जारी और सारी रहेगा। वसीम कुरैशी को कश्मीर मीरपुर आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।